मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए प्रयासरत होंगे। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का इस चैनल में बहुत सारी शुभकामनाएं और बस यही कामना करता हूँ कि आपकी जो भी इच्छा है, और जो भी इच्छा का मतलब ये है कि आपकी जो भी आप सुबह अपनी काम करके लगाएंगे और पहाड़ इतनी सारी शुभकामनाओं के साथ आज का जो लेक्चर है वो है एस्टिमेशन में कैलिक्स ऑफ करोला एस्टिमेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट ऑफ फ्लावर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें कैलिक्स करोला को हम लोगों ने स्टडी किया हुआ था। तो आज भी हम लोग कैलिक्स करोला की ही बात करेंगे, लेकिन आज जो कैलिक्स करोला की बात है वो उनके अरेंजमेंट को लेकर के बात है। जैसे कि आपको बताया गया था कि जो फ्लावर के पार्ट हैं या वॉल्स होते हैं वो 4 हैं: कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो कैलिक्स और करोला जो है वो तो एसेसरी पार्ट है। एंडोसियम, गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो कैलिक्स और करोला के बारे में बेसिक चीज़ें हमने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। तो आज उसी को कैलिक्स करोला को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एस्टिवेशन। तो चलिए देखते हैं कैलिक्स करोला का एस्टिवेशन क्या होता है। ओके, चलिए। तो एस्टिवेशन क्या है? द मोड ऑफ अरेंजमेंट। ये बेटा एक मोड ऑफ अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है अरेंजमेंट की। किसकी? सेपल और पेटल्स की। अब आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे कैलिक्स और करोला। बेटा जो सेपल है वो कैलिक्स की यूनिट है, और जब बहुत सारे सेपल्स कंपोज्ड होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं? कैलिक्स बनाते हैं। और पेटल क्या है? करोला की यूनिट है। जब पेटल्स बहुत सारे आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? करोला। तो इनका जो अरेंजमेंट है और कहाँ पर, ये कहाँ पर मिलते हैं? फ्लावर्स में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है फ्लोरल बड। तो आप कह रहे हैं सर फ्लावर, और यहाँ पे लिखा है फ्लोरल बड। तो फ्लोरल बड का मतलब हमने आपको बताया था कि जब फ्लावर की फ्लावरिंग नहीं हुई रहती, जब वो बच्चे के स्टेज में जाता है तो वो कैलिक्स के अंदर रहता है, तो उसको फ्लावर बड कहा जाता है। तो यहाँ पे ये वही कह रहे हैं कि जो अरेंजमेंट है सेपल और पेटल्स का, किसमें? फ्लावर में या फ्लावर बड में, या फ्लावर बड में, और किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर। तो अदर मेंबर के रिस्पेक्ट में सेपल और पेटल्स का अरेंजमेंट इन फ्लावर। अब अदर मेंबर कौन है बेटा? अदर मेंबर आपका यहाँ पे आपका एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम है। इट्स ओके। तो अदर मेंबर जो आपके हैं वो है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो उनके रिस्पेक्ट में आपको बताना है। तो इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एस्टिवेशन। आगे चलते हैं। टाइप ऑफ एस्टिवेशन। तो टाइप ऑफ एस्टिवेशन की बात करें तो एस्टिवेशन 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। फर्स्ट है
वॉल्वेट, सेकेंड ट्विस्टेड, थर्ड इम्ब्रिकेट एंड फोर्थ वैक्सिलरी। ये सब एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के बाहर पढ़ाता ही नहीं। तो जो एकेडमी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, और जो नीट के लिए वो तो स्पेशली नीट के लिए है ही। इसीलिए सारी चीजें टू दी पॉइंट चलती है यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइप की हम लोग यहाँ पे डिटेल लेते हैं, वॉल्वेट। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हमने बनाए हैं। एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है। ये एनसीईआरटी में बना हुआ है। तो वॉल्वेट में डायग्राम अगर आप देखेंगे तो आपको तो पहले ही पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, कैलिक्स ऑफ करोला। और कैलिक्स ऑफ करोला में उनके जो यूनिट्स हैं यानी मेंबर्स, सेपल और पेटल्स का। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये दिख रहा है सेपल या पेटल का। तो चाहे आप इसको सेपल मान के चले चाहे पेटल मान के चले, तो डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो सपोज करिए मैं पेटल्स मान रहा हूँ। पेटल इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि वही कलर्ड होते हैं और वही सबको अट्रैक्ट करते हैं और नेचर को खूबसूरत बनाते हैं। तो सपोज करिए ये पेटल्स हैं, ये भी पेटल है, ये भी पेटल है, ये भी पेटल है, ये भी पेटल है और ये भी पेटल है। तो ये जो पेटल्स हैं इनको अगर आप देखेंगे तो इनकी जो मार्जिन है यानी जो किनारे हैं, मान लीजिए इस पेटल की मार्जिन आप देखें तो एक मार्जिन ये है, एक मार्जिन ये है यानी किनारा। इस पेटल का मार्जिन देखेंगे तो एक किनारा ये है, एक किनारा ये है यानी मार्जिन। ऐसे इस पेटल की आप मार्जिन देखेंगे तो ये देख लीजिए और ये मार्जिन इसकी देख लीजिए। इसी तरह ये पेटल है, इसकी मार्जिन देख लीजिए, इसकी मार्जिन देख लीजिए। तो ये जितने भी पेटल्स यहाँ पे अरेंज हैं या सिंपल अरेंज हैं उनकी जो मार्जिन्स हैं ध्यान से देखेंगे तो मार्जिन्स थोड़ा थोड़ा टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, ओनली द टच। तो जब किसी फ्लावर में जो सेपल्स हैं या पेटल्स हैं जो कैलिक्स या करोला का फॉर्मेशन कर रहे हैं उनके मार्जिन्स अगर टच करे, ओनली द टच, एक दूसरे का, मान लीजिए एक पेटल ये है, पेटल ये है, तो एक दूसरे के जो पेटल्स हैं उनके मार्जिन्स टच हो रहे हैं तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं वॉल्वेट। क्या बोलेंगे? वॉल्वेट टाइप का फ्लावर या वॉल्वेट टाइप का एस्टिवेशन। इट्स ओके। तो चलिए थ्योरी पढ़ लेते हैं। सेपल आर पेटल्स। तो यहाँ पे जो डायग्राम या जो भी डेफिनेशन लिखी जा रही है वो कॉमन है सेपल पेटल दोनों के लिए। तो सेपल आर पेटल्स इन आ वॉल। वॉल का मतलब चक्र। आप जानते हैं कि जो फ्लावर है उसमें 4 चक्र होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। वॉल जस्ट टच वन अनदर। तो केवल टच करते हैं एक दूसरे से जो सेपल या पेटल्स हैं। और कहां पे टच करते हैं? एट मार्जिन, ओनली द मार्जिन। और एनसीईआरटी में इसके आगे लिखा है विदाउट ओवरलैपिंग, विदाउट ओवरलैपिंग। तो जब मार्जिन टच कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग का तो वर्ड ही नहीं आ सकता। तो ये लाइन आप याद करिए चाहे मत याद करिए, क्योंकि मार्जिन अगर टच कर रही है तो ओवरलैप नहीं होगा, केवल मार्जिन टच कर रही है। तो इस लाइन को आप याद करिए चाहे मत याद करिए, लेकिन आपको ये लाइन याद रहनी जरूरी है वॉल्वेट में कि जो सेपल्स या पेटल्स हैं इनकी मार्जिन आपस में टच करती हैं, केवल मार्जिन यानी एंड जो उसके किनारे। तो ये डायग्राम ही अगर आपको एग्जाम में बना के दे दिया जाए तब भी आप पहचान लेंगे कि ये वॉल्वेट है। वो आपको पहचानना आना चाहिए। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम नंबर ए दिया है। आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड है ट्विस्टेड।
ट्विस्टेड का मतलब ये होता है कि बेटा जैसे कि चीज को आप पकड़ के ऐसे घुमा दें, तो जब आप घुमाएंगे तो क्या होगा, घूमेगा, ट्विस्ट होगा। तो वो एक डायरेक्शन में घूम रहा है, तो दो डायरेक्शन में घूम सकता है, एक तो क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, उसमें क्या होगा कि एक मार्जिन ओवरलैप कर रही होगी और दूसरी मार्जिन ओपन होगी, खुली होगी। जैसे देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो देखिए ये ट्विस्ट किया जा रहा है इस तरह से। तो जब ट्विस्ट किया जा रहा है इस तरह से, तो देखिए ये वाला जो पेटल है ये अपने आगे वाले पेटल के मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। और ये अगला एंड जो इसका है ये ओवरलैप नहीं हो रहा है, ये अपने आगे वाले के एज को या मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है। इसी तरह ये अपने आगे वाले के एज को या मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है इस वाले पेटल के, और ये पेटल अपने आगे वाले के नेक्स्ट वाले के पेटल के एज को या मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है। तो यानी यहाँ पे जो भी पेटल्स हैं, मान लीजिए जो 5 पेटल से बनाया हमने, एनसीईआरटी ने भी 5 पेटल या सेपल बनाया है। तो ये जो पेटल्स हैं इसमें देखिए क्या हो रहा है कि एक अंदर एक बाहर, एक इसका मार्जिन क्या है, अंदर हो रहा है यानी ओवरलैप है, और एक बाहर है। इसी तरह इसका भी एक अंदर बाहर, ये बाहर है। इसी तरह इसका भी एक एंड अंदर है, एक बाहर है। इसी तरह इस वाले का भी एक अंदर है और एक बाहर जा रहा है। तो अंदर बाहर इस तरह का ट्विस्टिंग यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वन मार्जिन, यानी यहाँ पे केवल एक मार्जिन ऑफ द अपेंडेज। अपेंडेज मतलब यहाँ पे आपके सेपल या पेटल की बात कर रहे हैं। तो वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट वन ऑफ द नेक्स्ट वन। तो एक मार्जिन यानी यहाँ पे जो अपेंडेज है वो अपने अगले वाले नेक्स्ट वाले के पेटल के जो मार्जिन है उसको ओवरलैप कर रहे हैं, और वो अपने आगे वाले के जो पेटल्स हैं उसके मार्जिन को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये डायग्राम से क्लियर हो जा रहा है आपका। तो इसको हम लोग ट्विस्टेड कहते हैं। एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेडी फिंगर्स एंड कॉटन। चाइना रोज तो मार्फोलॉजी में एकदम पीछा पकड़ लेता है, ये पीछा छोड़ेगा नहीं, अभी और है। तो चाइना रोज, लेडी फिंगर्स एंड कॉटन इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्विस्टेड। एंड वॉल्वेट का जो एग्जाम्पल है छूट गया था, कैलाट्रोपिस। तो वॉल्वेट टाइप का जो एस्टिवेशन आपको देखने को मिलेगा वो कैलाट्रोपिस से मिलेगा। थर्ड है इम्ब्रिकेट। अब जैसे यहाँ पे कोई एक डायरेक्शन थी कि उस टाइप में ये ट्विस्ट हो रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इम्ब्रिकेट में कुछ ऐसा नहीं होता है। यहां ओवरलैप करेंगे लेकिन कोई इनका पैटर्न नहीं होगा। ये क्लॉकवाइज भी कहीं बीच में से घूम सकते हैं और बीच में से ही कहीं ये एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं। तो कोई ओवरलैपिंग का पैटर्न नहीं, कोई पर्टिकुलर इनका वो कुछ ऐसा है नहीं। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए ये पेटल है, मान लीजिए ये भी पेटल है, ये भी पेटल्स है या सेपल्स है, जो भी मान लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो पेटल है इसकी दोनों मार्जिन यहाँ पर ओवरलैप हो रही है, और ओवरलैप कौन कर रहा है, ये वाला पेटल और ये वाला पेटल ओवरलैप कर रहा है। लेकिन इन दोनों के मार्जिन अगर आप देखेंगे तो ये मार्जिन इसको ओवरलैप कर रहे हैं, इसको ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन इसका ये जो एंडिंग है ये इधर ओवरलैप हो रहा है। यानी इसका तो दोनों मार्जिन ओवरलैप हो रहा है, लेकिन इन दोनों का केवल एक ही मार्जिन ओवरलैप हो रहा है। ये यहाँ पे अंदर देखिए, अंदर आ रहा है ये।
और इसी तरह इनका भी एक मार्जिन ओवरलैप हो रहा है, और इसका एक भी मार्जिन ओवरलैप नहीं हो रहा है। इस वाले पेटल का देखिए, इस वाले पेटल का एक भी मार्जिन ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो इसका कोई पैटर्न नहीं है। तो देखिए क्या करें, मार्जिन ऑफ सेपल्स आर पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट एनी पर्टिकुलर, यानी यहाँ पे मार्जिन ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के मार्जिन को, लेकिन कोई पर्टिकुलर इनका वो डायरेक्शन नहीं है। देखिए लिखा है पर्टिकुलर डायरेक्शन बट नॉट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है कि ये कब कहां ओवरलैप करेंगे। एग्जाम्पल में है कैसिया, गुलमोहर। क्लियर। फोर्थ है हमारा वैक्सिलरी। वैक्सिलरी है, वैक्सिलरी की अगर हम लोग बात करेंगे, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो वैक्सिलरी में आपको स्पेशली पेटल के बारे में बता रहा है। तो जब वो पेटल के बारे में लिखा हुआ है तो हम लोग सेपल की बात ही नहीं करेंगे। अगर नीट के एग्जाम में आता है कि वैक्सिलरी किसका अरेंजमेंट बताता है और ऑप्शन में पेटल नहीं है, एंडोसियम, गायनोसियम, सेपल या और कोई ऑप्शन डाल देता है अदर देन पेटल, तब हम लोग सेपल को मार्क करेंगे। अदरवाइज यहाँ वैक्सिलरी की जो कंडीशन है वो पेटल की ही बताई जाती है, सेपल्स की नहीं। आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। अगर नीट के एग्जाम में आपको पेटल नहीं मिलता है ऑप्शन में, क्योंकि इस तरह के चांसेस हैं आने के एग्जाम में कि इस तरह से आते भी हैं, क्योंकि गलत क्वेश्चन में भी हमको सही आंसर ढूंढना पड़ता है। तो पेटल तो नहीं है ऑप्शन में, केवल इंडोसियम, गायनोसियम और सेपल्स है, और कोई एग्जाम को कुछ डाल देगा फोर्थ में, तो आपको ना इंडोसियम जा सकते हैं ना गायनोसियम जा सकते हैं, क्योंकि वो एस्टिवेशन नहीं है। एस्टिवेशन तो सेपल और पेटल का होता है। तो हम लोग को किसको आंसर करना पड़ जाएगा फिर, सेपल्स को। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये वैक्सिलरी का डायग्राम है। इसमें जो पेटल्स है अगर आप देखेंगे तो एक जो पेटल है वो बहुत इलोंगेट हो गया, यानी लार्जेस्ट है। 5 पेटल्स होते हैं वैक्सिलरी में। वैक्सिलरी में 5 पेटल की बात की गई है आपके एनसीईआरटी में, 5 पेटल। तो इन 5 पेटल्स में एक लार्जेस्ट होता है, ये देखिए ऊपर वाला सबसे लार्जेस्ट है, और इस लार्जेस्ट वाले को हम लोग स्टैंडर्ड पेटल्स कहते हैं। क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड पेटल्स कहेंगे। और ये जो लार्जेस्ट वाला है वो अपने नीचे वाले पेटल्स यानी 1, 1, 2, 1 एंड 2 इन दोनों को ओवरलैप कर रहा है। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, विंग्स। ये कौन से पेटल हैं, विंग्स। इस पेटल को क्या बोलेंगे, विंग्स कहेंगे। जो लार्जेस्ट वाले यानी स्टैंडर्ड से ओवरलैप होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, विंग्स कहेंगे। और ये विंग्स क्या कर रहे हैं, अपने नीचे वाले पेटल्स को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट वाले को हम लोग एंटीरियर पेटल्स कहते हैं या कील कहते हैं। क्या कहते हैं, कील कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि विच टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन हैव कील। तो इन फोर्थ में आपको फोर्थ वाले यानी वैक्सिलरी में ही कील देखने को मिलता है। तो कील है क्या, कोई लोहे की और वो आयरन की वो कील नहीं है। कील का मतलब स्मॉलेस्ट पेटल और एंटीरियर पेटल। तो स्मॉलेस्ट कम और एंटीरियर करके नीट में ज्यादा पूछने के चांसेस है कि वैक्सिलरी में जो एंटीरियर पेटल्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो कील कहते हैं। क्लियर। अब आपको ये भी याद करना है, जैसे 5 पेटल्स है तो 5 पेटल में जो लार्जेस्ट है उसे स्टैंडर्ड उनका नंबर कितना है, 1। उनकी संख्या कितनी है, 1। जो विंग्स हैं जो लार्जेस्ट वाले से ओवरलैप हो रहे हैं
उनका नंबर कितना है 2, कील का नंबर कितना है 2। तो एक फ्लावर में कितने कील्स होंगे, वैक्जली में 2 कील्स होंगी। एक कील ये है छोटी और एक कील ये है। यहाँ मैंने नीचे लिखा भी है, भयानक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल किसमें देखने को मिलता है इस तरह का फ्लावर, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा। पी, मटर के फ्लावर में, मटर का फ्लावर ऐसे वो होता है, ध्यान से देखिएगा, कभी जब फ्लावरिंग आप मटर के खेत में जाएंगे तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। और बीन, तो पी और बीन में इस तरह का एस्टिवेशन होता है, यानी कील देखने को मिलता है, विंग्स देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। तो स्टैंडर्ड लार्जेस्ट होगा, विंग्स जो होगा वो सेंटर वाले बीच वाले होंगे, और सबसे स्मॉलेस्ट कील है। ठीक है, आगे एक पॉइंट यहां मैंने लिखा हुआ है ऑब्लिक करके, जो वैक्सेलरी है इसको एक टाइप का और नाम दिया जाता है पैपिलियोनियसियस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैपिलियोनियसियस। क्लियर। तो वैक्सेलरी टाइप का जो स्टिवेशन है उसको इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये वैक्सेलरी से कम और इस नाम से ज्यादा आने के चांसेस हैं कि इस टाइप, इसमें कील किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आप पैपिलियोनियसियस को ही बताएंगे। इट्स ओके।